ने गायों को लंपी वायरस संक्रमण से बचाने और रोग होने पर उसकी रोकथाम के लिए राज्य में युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलेवार गायों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए जहां अधिक संक्रमण है वहां उपयोग में ली जा रही गोट पॉक्स की वैक्सीन डोज दिए जाने, गौशालाओं को सैनिटाइज करने, गायों में इम्यून पावर बढ़ाने के लिए समुचित पोषाहार आदि देने और इससे बचाने के लिए हर संभव कारगर उपायों के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल मिश्र ने औषधियों और आवश्यक आहार का समय पर समुचित वितरण किए जाने का आह्वान किया है। राज्यपाल सोमवार को राजभवन में लंपी स्किन वायरस से संक्रमित गायों की स्थिति और बचाव से संबंधित विशिष्ट समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये निर्देश उन्होंने दिए। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने गायों में संक्रमण की समीक्षा की और बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए रोकथाम के लिए। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने को लेकर भी निर्देश दिए, गौशालाओं के सैनिटाइजेशन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो बचाव के लिए हर संभव कदम उठाने के आदेश राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिए। खाटू श्याम जी मंदिर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। संभागीय आयुक्त द्वारा मामले की जांच की जाएगी। मृतकों और घायलों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने लिखा कि श्री खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे की संभागीय आयुक्त द्वारा जांच की जाएगी। इस घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया और इसके साथ ही आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। जयपुर में पूर्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतरकर धरना दिया। दरअसल ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर विधायक हरीश चौधरी ने धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता कर्नल सोनाराम भी समर्थन में आए। सड़कों पर उतरे विधायक हरीश चौधरी और साथ ही ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग उनके द्वारा की गई। तो बीजेपी नेता कर्नल सोनाराम भी समर्थन में उतरे और इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायक हरीश चौधरी उतरे। बता दें कि ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी नेता कर्नल सोनाराम भी इस प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं और साथ ही अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायक हरीश चौधरी ने यह प्रदर्शन किया है, मोर्चा खोला है जिसमें कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। हालांकि इस प्रदर्शन को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिला। साथियों
ओबीसी एकता। बाड़मेर और नागौर के सरपंच मिले मंत्री रमेश मीना से। सरपंचों ने मंत्री रमेश मीना का आभार व्यक्त किया। अधिकांश मांगे मानने पर मंत्री का आभार भी जताया। तो अधिकांश मांगे मानने के बाद मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया। बता दें आपको कि कई मांगे थी जिनको लेकर मांग की गई थी और जब वो मांगे मान ली गई तो उसको लेकर मंत्री रमेश मीना का सरपंचों ने आभार व्यक्त किया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री दरबार लगा। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने लोगों की फरियादें सुनी। इस मौके पर पीसीसी उपाध्यक्ष हरि मोहन शर्मा और कांग्रेस नेता अयूब खान मंत्री के सहयोग के लिए मौजूद रहे। इस जन सुनवाई के दौरान भरतपुर, पाली, अलवर, सीकर, दौसा, सिरोही, जालौर सहित कई जिलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। बता दें कि तबादलों को लेकर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मंत्री ने समस्याओं को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को फोन कर निर्देश भी दिए गए। जयपुर में नौकरशाही के हावी होने के सवाल पर मंत्री जाहिदा खान ने मंत्री और विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। मंत्री और विधायक नौकरशाही पर सार्वजनिक बयानबाजी करने की बजाय मुख्यमंत्री से शिकायत करें। वो माइनॉरिटी के एमएलए सीएम साहब का मिले हुए हैं, उनको लेकर के आप ही के। तो जयपुर से खबर, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। छात्र संघ चुनाव से पहले एडमिशन पूरे करने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई और बैठक में कोई हल नहीं निकला था। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन किया। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। भाई साहब कुछ नहीं है। बता दें आपको कि छात्र संघ चुनाव से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने की मांग है छात्रों की और ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे कुलपति सचिवालय पर, जहां पर प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालांकि रोकने के लिए छात्रों पर लाठियां भी भांजी। तो जयपुर में छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाने को लेकर कुलपति सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक का विरोध करने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय के पिछले गेट के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिसके बाद कुलपति सचिवालय के गेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रवेश प्रक्रिया से पहले छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में बीते 3 दिन से एबीवीपी के 3 छात्र नेता टंकी पर चढ़े हुए हैं। दरअसल छात्र नेता छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर पहले भी एबीवीपी संगठन ने प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की घोषणा नहीं करेगा, तब तक छात्र टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। देखिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे की खास रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाने को लेकर एबीवीपी के
3 छात्र नेता जो है पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये विश्वविद्यालय में जो पानी की टंकी है वहां पर चढ़े हुए हैं। आज तीसरा दिन है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से एक ही मांग उठ रही है कि जो छात्र संघ चुनाव है उनको करवाने से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। तीनों छात्रों की एक मांग है और लगातार प्रशासन हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, लगातार समझाइश का प्रयास कर रहा है। लेकिन तीनों छात्र नेताओं का एक ही कहना है, जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं होगा तब तक वो टंकी के नीचे नहीं उतरेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो विश्वविद्यालय में जो पानी की टंकी है इसके बाहर जो एम्बुलेंस है वो तैनात कर दी गई है, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तैनात कर दी गई है, सिविल डिफेंस की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ तैनात है। लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो तीनों छात्र नेता हैं उनका एक ही कहना है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई जाएगी, तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। हालांकि एबीवीपी संगठन की ओर से भी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति के सामने मांग रखी जा रही है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर एक नवाचार करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण से प्रदेश व्यापी मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए एनएसयूआई छात्र छात्राओं से अपना चुनावी मैनिफेस्टो खुद तैयार करने की मांग की जा रही है। इस मैनिफेस्टो के जरिए ये तय होगा कि किन किन समस्याओं या घोषणाओं को मद्देनजर रखते हुए एनएसयूआई चुनाव लड़े। मैनिफेस्टो के आधार पर ही एनएसयूआई अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। एनएसयूआई ये कार्यक्रम प्रदेश के हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आयोजित कर रही है और इसी श्रृंखला में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महारानी कॉलेज परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं को कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। जयपुर से खबर है, जहां पर ओबीसी आरक्षण नियमों में संशोधन को लेकर प्रदर्शन जारी है। आरयू में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने विरोध किया है। 17 अप्रैल 2018 को दिए आदेश में संशोधन की मांग की जा रही है। कार्मिक विभाग ने संशोधन की मांग की है। बड़ी संख्या में युवा, बेरोजगार और समिति के लोग मौजूद रहे। जयपुर में विभिन्न भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने किया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जयपुर में 28 अगस्त को भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रंगीलो भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। ड्रीम अचीवर्स क्लब द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के साथ साथ किन्नर समाज भी शामिल होगा। तो जयपुर में 28 अगस्त को भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रंगीलो भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। ड्रीम अचीवर्स क्लब द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के साथ साथ किन्नर समाज भी शामिल होगा। देखो, पहल तो बहुत सराहनीय है कि इस तरह की सोच इस समाज को जो डर में बैठाया गया था उसको दिल में बैठाना, तो एक सराहनीय और पहली बार ऐसा राजस्थान में हो रहा है कि एक साथ चलने की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे कहते हैं हम साथ में चलने का, पर ये असली तो यही है कि एक साथ चलने की बात है। और एक साथ जब कहते हैं हम कहते हैं हम समाज को मुख्य धारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद बहुत बड़ा पहल है कि समाज को मुख्य धारा से, जो लोग समाज से कटाक्ष भरी नज़रों से देखते थे, शायद समाज आज इस तरह के साथ में चलेगा, तो शायद बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ही है। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन हुआ है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 25 किलोमीटर तक साइकिल जागरूकता तिरंगा रैली निकाली गई। आमेर कुंडा के सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी की ओर से कमांडेंट आशीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कुकस और आसपास के ग्रामीणों को हर घर झंडा कार्यक्रम के लिए जागरूक किया गया।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के बजाज नगर स्थित राज्य मुख्यालय पर चोमू नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने संगठन के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य को स्काउट स्थानीय संघ के लिए जारी भूमि का पट्टा सौंपा। इस मौके पर चोमू के पूर्व राज परिवार की रुक्षमणि कुमारी स्काउट राज्य सचिव डॉक्टर पीसी जैन, चोमू स्काउट संघ के सचिव प्रताप सोनी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य ने कहा कि नगर पालिका की ओर से जिस भूमि और भवन का पट्टा दिया गया है उसमें 1959 से स्काउट गतिविधियां संचालित थी, लेकिन साल 2019 में कुछ भूमाफिया ने उस पर कब्जा करने और उनके नाम पट्टा हस्तांतरित कराने के उद्देश्य से इस भवन को तुड़वा दिया था। इस घटना के बाद से ही चोमू स्काउट संघ के सहायक सचिव प्रताप सोनी और उनकी टीम इस भूमि पर पट्टा जारी कराने के लिए प्रयास कर रही थी। आखिरी संघर्ष के बाद इस भूमि का पट्टा चोमू नगर पालिका ने स्काउट संघ के नाम जारी कर सौंप दिया है। चोमू में पहले से हो रही थी, बीच में कुछ व्यवधान आया मुख्यालय को लेकर और फिर चारों तरफ से प्रयास हुए कि कैसे इसको पुनर्स्थापित किया जाए। हमको सबको विदित है कि ये चोमू रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे इन्होंने हमको स्काउट गाइड को डोनेट किया था और हमारा कार्यालय वहाँ चल रहा था। फिर कुछ कारणों से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ और लंबे समय तक हम लोग इसी उदेड़ में थे कि कैसे इसको ठीक किया जाए। फिर नगर पालिका और जो हमारे ईओ साहब है इन लोगों से हमने संपर्क किया। हमारे जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं स्काउट गाइड के, विशेषकर प्रताप सोनी का नाम मैं लेना चाहूँगा कि जिन्होंने इसे बिल्कुल ही जातीय तरीके से लेके अंतिम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के बजाज नगर स्थित राज्य मुख्यालय पर चोमू नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने संगठन के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य को स्काउट स्थानीय संघ के लिए जारी भूमि का पट्टा सौंपा। इस मौके पर चोमू के पूर्व राज परिवार की रुक्षमणि कुमारी स्काउट राज्य सचिव डॉक्टर पीसी जैन, चोमू स्काउट संघ के सचिव प्रताप सोनी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य ने कहा कि नगर पालिका की ओर से जिस भूमि और भवन का पट्टा दिया गया है उसमें 1959 से स्काउट गतिविधियां संचालित थी, लेकिन साल 2019 में कुछ भूमाफिया ने उस पर कब्जा करने और उनके नाम पट्टा हस्तांतरित कराने के उद्देश्य से इस भवन को तुड़वा दिया था। इस घटना के बाद से ही चोमू स्काउट संघ के सहायक सचिव प्रताप सोनी और उनकी टीम इस भूमि पर पट्टा जारी कराने के लिए प्रयास कर रही थी। आखिरी संघर्ष के बाद इस भूमि का पट्टा चोमू नगर पालिका ने स्काउट संघ के नाम जारी कर सौंप दिया है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के आनंद आई हॉस्पिटल से अजीब वाक्य सामने आया है। अस्पताल में चेकअप के लिए आई मानसरोवर निवासी अपाला जोशी के 10,000 के जूते चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक वहां लगे बोर्ड के अनुसार गार्ड ने बाहर ही जूते ले लिए थे, लेकिन अब अपाला जोशी बाहर आई तो 10,000 के जूते गायब मिले। इसकी शिकायत अस्पताल मैनेजमेंट को दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और उसमें एक व्यक्ति जूते चुराते हुए साफ दिखाई दिया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मानने को तैयार ही नहीं हुआ और अस्पताल प्रबंधन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। यहां चेकअप के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि चोर रोजाना किसी न किसी के महंगे जूते चुराकर ले जाते हैं। तो मैंने गार्ड से पूछा कि हम लोग अंदर जा रहे थे जूते पहन के, तो बोले गार्ड उतार दो। मैंने बोला गार्ड से कि सेफ तो रहेंगे ना आपके यहाँ पे जूते? बोलते हाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे मैडम। हमने उतार दिए। मैंने ऊपर अच्छे से बिल्कुल ऊपर की तरफ रख दिए कि जूते लेके आके चोरी भी ना नीचे भी उन्हें गलत कोई पहन जाए अपने ताक क्या कहते हैं शेल्फ के अंदर मैंने रख दिया अलग से कि हाँ पता मेरे जूते यहीं पे रहने चाहिए। जब मैं आई ट्रीटमेंट करवा के तो मुझे मैंने देखा मेरे जूते नहीं है, तो मुझसे मिसबिहेव किया गया कि आप देख लो आपकी गलती है, आपने ढंग से देखा नहीं होगा। मैंने बार बार देखा, स्टाफ ने मिसबिहेव किया मेरे साथ। गार्ड भी नहीं था वहाँ पे, अभी तक गार्ड पता नहीं मेरे को कहाँ पे है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहाँ खड़ा था। उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने इनसे बोला तो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगी।
फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने रेनवाल पहुंचकर निर्माणाधीन ओपीडी भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य के दौरान उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान विधायक ने ठेकेदारों को कोताही नहीं बरतने की बात कहते हुए गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग करने की बात कही है। विधायक कुमावत ने सीएचसी प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान विधायक कुमावत ने सीएचसी में संसाधनों की कमियों को पूरा करने के लिए लिस्ट भी मांगी।